हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th पढ़ाई आप लोगों को बिंदास चल रही है ना, मस्ती से? ठीक है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी, और मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, राइट? तो उसी के आगे के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सम्स हैं, उनको सॉल्व करते हैं। और जानते हो, कोई टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आप जानते हो ना, मैथ्स भाई अनुसार पे आपको पर डे लगभग वीडियो मिलते ही रहेंगे। और मचा दीजिए तहलका, टॉपर बनना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 13.1। क्या है क्वेश्चन 5? PA इक्वल टू 6/11, PB इक्वल टू 5/11 and PA union given by 7/11. You have to determine PA intersection B, after then PA/B and after then PB/A. So I think in this question nothing is tough. You know very well that math is very simple subject if your concept is clear. That's why it's my humble request to all of you, please watch full video. PA given as 6/11, value of PB 5/11 and value of PA union B is 7/11. नंबर 1, PA इंटरसेक्शन B, इसको फाइंड करना है। डियर स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल व्हाट इज फॉर्मूला। फॉर्मूला पता है? अरे जो पहले बताया था उसी को लगाना है। PA यूनियन B इक्वल टू PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। तो अब इसको क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं और इससे कह दो कि भाई साहब आप उधर चले जाओ राइट हैंड में। सही रहेगा ना? ठीक। कितना हो जाएगा? PA प्लस PB माइनस PA यूनियन B। वैल्यू ऑफ PA 6/11, वैल्यू ऑफ PB 5/11 and value of PA union B is 7/11. Dear students, now you can take 11 as LCM. After taking 11 LCM, 6 plus 5, 7 in the numerator. अब कुछ नहीं करना है, ऐड कर लो जल्दी से और माइनस करिए। 6 प्लस 5 11, 11 माइनस 7 4/11 इज इट्स आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2, वी हैव टू डिटरमाइन PA/B। जब भी अपान में आता है तुरंत माइंड में आ जाता है ना कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए फार्मूला बता चुके हैं ना कि जो भी इवेंट्स गिवन है पहले उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को डिवाइड कर दो। जो डिनोमिनेटर में दिखाई पड़ रहा है आपको, किसकी प्रोबेबिलिटी को डिवाइड करेंगे? बी की। तो क्या बन जाएगा? PA इंटरसेक्शन B अपान PB। और PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू कितनी निकाल चुके हैं अपने लोग? 4/11। वैल्यू ऑफ PB इज 5/11. 11 and 11 both are cancel out. Now 4/5 is its answer. Second part, PB/A. Then PA intersection B upon PA. The value of PA intersection B is 4/11. Divide by PA. Value of PA is 6/11. 11 cancel out. Now 4/6. It means
2/3 इज इट्स आंसर। तो देखा बच्चों कितना सिंपल क्वेश्चन है। कुछ है मैथ में कभी टेंशन नहीं लेना, क्योंकि मैथ से ज्यादा इजी कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन रेगुलर रहना होगा और प्रैक्टिस करनी होगी। बच्चों प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करवाते रहिए। शिक्षा का प्रचार प्रसार करते रहिए, अच्छा कार्य है। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए गिवन क्या है। इस टाइप क्वेश्चन ध्यान रखना बेटा, इंपॉर्टेंट होता है, बोर्ड पर्पज के लिए इंपॉर्टेंट है इस टाइप क्वेश्चन जो भी होते हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। कॉइन को जब 3 टाइम्स टॉस करेंगे तो टोटल सैंपल स्पेस कितने बनेंगे? 2⁻3, क्योंकि फार्मूला क्या होता है 2⁻n। अब 3 कॉइन की बात कर रहे हैं तो पावर 3 हो गई, 4 की बात करेंगे तो 2⁻4 हो जाएगा, 2 कॉइन्स की बात करेंगे तो 2⁻2 हो जाएगा, राइट। टोटल सैंपल स्पेस जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ns से। कितना होता है? 2⁻n। 3 कॉइन्स हैं इसलिए 2⁻3। ns की वैल्यू कितनी आ गई? 8। इसके बाद देखिए सैंपल स्पेस बना लेते हैं। सैंपल स्पेस जब कोई 3 कॉइन्स को जब टास्क करते हैं तो हो सकता है पहले पे हेड हो, दूसरे पे भी हेड हो, तीसरे पे भी हेड हो सकता है या नहीं हो सकता? तीनों पे हेड हो सकता है, या हो सकता पहला दूसरा हेड हो, तीसरे पे टेल आ जाए, या हो सकता हेड टेल हेड आ जाए, या हो सकता टेल टेल हेड आ जाए, या हो सकता टेल हेड टेल आ जाए। 1 2 3 4 5। इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटी बन रही है? H आ जाए, लास्ट में आ जाए, मतलब पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे और तीसरे पर टेल आ जाए। इसके अलावा हो सकता है आपका कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए, 2 और बचे अभी। हो सकता तीनों पे टेल आ जाए, तीनों पे टेल आ जाए। और इसके अलावा क्या हो सकता है? एक कौन सा भी बचा है? हो सकता टी आ जाए और सेकेंड और थर्ड पे हेड आ जाए। तो इतनी ही पॉसिबिलिटी बनेगी, इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं बना पाओगे, राइट। ये आपका एस हो गया। अब देखिए जो पहला नंबर आपका है फर्स्ट, ई कह रहा है। ई जो है इवेंट है आपकी, क्या लिखा है? हेड ऑन थर्ड टॉस। और एफ क्या बोल रहे हैं? हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। तो अब ध्यान देना है बच्चों, E इक्वल टू क्या बनेगा? हेड ऑन थर्ड टॉस। कहने का मतलब थर्ड टॉस पे हेड होना चाहिए। यहां देखो थर्ड टॉस पे हेड आए, इसको लिख सकते हो। थर्ड टॉस देखना है, इस पे आ रहा, इस पे भी आ रहा है, इस पे आ रहा है। इतनी पॉसिबिलिटी बनी है, इतने आउटकम्स हो सकते हैं इवेंट ई के लिए। फिर नंबर किसका आता है? इवेंट एफ का। इवेंट एफ जो लेना है, इवेंट एफ जो लेना है, इसमें क्या कह रहे हैं कि हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। फर्स्ट 2 टॉसेस पे देखना है। फर्स्ट 2 टॉसेस पे क्या देखना है? हेड देखना है। तो इसमें फर्स्ट पे, सेकंड पे भी, ये दोनों पे है। थर्ड पे है, इससे नहीं कोई मतलब। 2 टॉस जो स्टार्टिंग वाले हैं वो हेड होने चाहिए, इसमें भी आ रहा। और देखो
तो कहने का मतलब केवल 2। अब बताओ डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज कॉमन इन ई एंड एफ? वन इवेंट, वन इवेंट इज कॉमन। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ई इवेंट, क्या फार्मूला होता है? क्या फार्मूला होता है? एन अपॉन एन एस। एन कितना है? 1 2 3 4। एन एस टोटल कितना है? 8। पी एफ देख लो, पी एफ क्या बन जाएगा? एन एफ अपॉन एन एस। एन एफ कितना है देखो? 1 2, 2 इवेंट्स हैं, टोटल कितनी है? 8 इवेंट्स हैं, तो कितना हो गया? 1/4। पी ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड कर लो। इंटरसेक्शन में कितने इवेंट्स आ रही हैं? वन अपॉन 8। अब देखिए स्टार्टिंग मैंने बता दिया था कि जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती वो पहले होगा और दूसरी इवेंट मतलब जो हो चुकी है, राइट, तो उसको बाद में लिखना है। इसका मतलब क्या है कि वी हैव टू डिटरमाइन पी ई अपॉन एफ। क्या फार्मूला इसका बनता है? पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन अपॉन पी एफ। पी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू कितनी है? 1/8 है। और पी एफ की वैल्यू कितनी है? पी एफ की वैल्यू है 1/4। सॉल्व कर लेते हैं। 4/8 इट मीन्स 1/2 इज इट्स आंसर। पहला 13.1 क्वेश्चन नंबर है आपका 6 है, ठीक। 1/2 सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहे हैं कि ई एट लीस्ट 2 हेड्स। टू हेड्स और एफ क्या इवेंट है? एट मोस्ट 2 हेड्स। अब ध्यान दो बच्चों, अब क्या है? एट लीस्ट 2 हेड्स करा कि कम से कम 2 हेड हों। अरे भाई कम से कम की जब बात करेंगे तो पॉसिबिलिटी ध्यान रखना कि उतना तो लेना ही लेना है और जहां तक लिमिट हो सकती है। तो यहां जानते हैं कि कम से कम 2 हेड होने चाहिए। 2 हेड देखो इसमें तो 2 से ज्यादा है तो इसको तो लेना ही लेना है। 2 हेड्स कहां कहां दिख रहे हैं? एच टी एच, इसमें 1 है इसलिए नहीं लेना है। इसमें 2 हेड्स हैं, यहां से देखिए ना, इधर वाला एच एस टी भी हो गया, एस टी एच हो गया। इसमें सिंगल है नहीं लेना है, इसमें डबल है, ले चुके हैं ना। 2 हेड्स वाले 1 2 3 4 हो गए। और एफ में देखिए क्या कहा है? एफ में कहा है एट मोस्ट 2 हेड्स। इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम 2 हेड लेने हैं। इसका मतलब अब इसमें नीचे आएंगे, समझ गए? अभी अगर यही कह दिया जाए आपको 100 रुपए का नोट दे दें, मुझे कह दें क्या बोल दें कि आपको मैक्सिमम 100 खर्च करने हैं, इसका मतलब क्या है कि 100 से ऊपर नहीं जा सकते हो। अगर कम खर्च करोगे तो कोई पाप हो जाएगा क्या? कोई अन्याय हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो इसका मतलब इसमें मैक्सिमम आपको 2 हेड्स लेने हैं और 2 हेड्स मैक्सिमम लेने हैं। हो सकता 1 हेड भी ले सकते हो, 0 हेड भी ले सकते हो। और 0 हेड लेने का मतलब सब टी हो जाएंगे, सारे टी। मैक्सिमम 2 हेड होने चाहिए। इसमें 3 ऐसे नहीं ले सकते हो। एच एस टी मैक्सिमम 2 हेड्स, एस टी एच टी टी एच
एच टी, एच टी टी, टी एच एच, और हो सकता एक भी हेड ना हो। तो अब देखो एन आपका कितना हो गया, 1 2 3 4, एन एफ आपका कितना हो गया 7, 1 2 3 4 5 6 7, और ई और एफ में कॉमन देख लेते हैं कितना हो गया। देखो एस टी एच दोनों में है, टी डबल एस भी दोनों में है, इसके अलावा डबल एस टी भी दोनों में है। तो एन ई इंटरसेक्शन एफ की कितनी वैल्यू आ गई 3। देयरफॉर पी क्या बन जाएगा, क्या फार्मूला होता एन ई अपॉन एन एस, एन ए की वैल्यू कितनी है 4, एन एस की वैल्यू कितनी थी 8, मीन्स 1/2। पी एफ क्या हो जाएगा फार्मूला एन एफ अपॉन एन एस, एन एफ कितना है 7, एन एस कितना 8, पी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू निकाल लेते हैं। इंटरसेक्शन कितना है 1 2 3, देयरफॉर पी ई अपॉन एफ क्या फार्मूला हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, 3/8 डिवाइड बाई पी एफ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी एफ, पी एफ कहाँ गया 7/8, 7/8, 8 कैंसिल आउट, 3/7 इज आंसर। तो देख रहे कुछ टफ लग रहा है आपको, बिल्कुल टफ नहीं लग रहा ना। अब इसका थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट, व्हाट इज थर्ड पार्ट, event at most 2 tails, F event at least 1 tail, एट मोस्ट 2 टेल्स, कर आप मैक्सिमम 2 टेल हैं, मैक्सिमम 2 टेल हैं, इसका मतलब 2 टेल्स मैक्सिमम ले सकते हो, बाकी 1 टेल भी ले सकते हो और 0 टेल भी ले सकते हो। 0 टेल का मतलब तीनों हेड। एनएस हटा दिया, एट मोस्ट 2 टेल्स, इसको देख लेते हैं क्योंकि एक ही तो इसमें कम है, 2 टेल्स लेने हैं मैक्सिमम। तो पहला आ जाएगा, पहला तो ऐसे भी आ जाएगा क्योंकि जानते हो 2 टेल्स मैक्सिमम का है, मैक्सिमम एस टी एच, टी टी एच, टी एच टी, एच टी टी, टी एच एच, 1 2 3 4 5 6, डबल एच टी नहीं लिया ना, डबल एच टी, और एफ क्या बोल रहे हैं एटलीस्ट 1 टेल, करे मिनिमम 1 टेल हो, मिनिमम 1 टेल है इसका मतलब मिनिमम 1 तो लेना ही लेना है, मैक्सिमम 2 टेल्स भी ले सकते हो और 3 टेल्स भी ले सकते हो। मिनिमम 1 टेल, 1 टेल तो लेना ही लेना है। एस टी, टी टी एच, टी एच टी, एच टी टी,
एच एच, वन टेल आ सकता है, तीनों टेल आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब देखो ई और एफ में कॉमन, कॉमन देख लेते हैं। टी एस टी, एस टी टी, टी एच एच, वन टू थ्री फोर फाइव। एनी बताइए, 7/8 एन एफ, अगेन 7/8 एन ई इंटरसेक्शन एफ, 5/8। Therefore probability of event PE upon F means P E intersection F upon PF, 5/8 upon 7/8, 5/7 is its answer। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। 13.1 में 13.1 क्वेश्चन नंबर आपका था 5 ना, 6 था, 6, 1/2, 3/7 और थर्ड का रहा 6/7। तो एक इवेंट कौन सी छूट गई? 6/7 आने का मतलब क्या है कि कोई एक इवेंट इसमें छूट रही है। इसमें लिखा है एटलीस्ट वन टेल, एक टेल तो लेना ही लेना है, और तीनों टेल हो सकते हैं। यहाँ तीनों टेल छूट गए ना, लेकिन इसमें कॉमन कहाँ है? लगाओ दिमाग। ये वाली इवेंट रह गई, देखो दोनों में ना, सिक्स अपॉन 8, सिक्स अपॉन 7 आ गया। ठीक है, छूटना नहीं चाहिए कुछ भी। सिक्स अपॉन 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट्स लाइक करना नहीं भूलना है, कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7। टू कॉइन्स आर टॉस्ड। जब टू कॉइन्स टॉस्ड करेंगे तो जानते हैं ना कितना बन जाएगा, 2⁴। सैंपल स्पेस टोटल कितने बनेंगे? 4 का। बना के देख लो, चाहे दोनों पे हेड आ सकता है, एक पे हेड दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड, अदरवाइज दोनों पर टेल। राइट, पहला नंबर। फर्स्ट नंबर क्या है? टेल appears on one coin, और एफ इवेंट क्या है? वन कॉइन शोज हेड। तो देखिए सैंपल स्पेस ई का लिख लेते हैं। टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन, कह रहा कि वन कॉइन पर टेल है।
1 कॉइन पर टेल है तो ठीक है, देख लो किस पर टेल है, जगह वाली कंडीशन मिल रही है, इस पे टेल है नहीं है इसलिए इसको नहीं ले रहे। और एफ में 1 कॉइन शोज हेड, एक कॉइन पर हेड है, एक पर हेड है इसका मतलब समझ गए हो ना, हेड वाला देखना है दोनों पे। और अच्छी बात, कोई टेंशन नहीं लेना। अब बताओ ई और एफ में कॉमन क्या है, कितना? एस टी टी एच। एन ई कितना हो गया 3, एन एफ कितना हो गया 3, और एन ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो गया 2। देयरफॉर प्रोबेबिलिटीज पी क्या होता है एन ई अपान एन एस, सिंपल सा फार्मूला है। एन ई 3 है और एन एस 4 है। पी एफ अब क्या लिखेंगे, एन एफ अपान एन एस, एन एफ इज 3, एन एस इज 4, पी ई इंटरसेक्शन एफ, इंटरसेक्शन में कितना आया था 2, तो 2/4 हो गया। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पी ई अपान एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपान पी एफ कितना हुआ डियर स्टूडेंट्स, 2/4 डिवाइडेड बाई 3/4, 4 and 4 कैंसिल आउट, आफ्टर देन व्हाट इज रिमेन 2/3, 2/3 आंसर होगा इसका। ठीक है, एक ही बार में चेक कर लेंगे, दो ही तो पार्ट है इसमें। सेकेंड पार्ट, नो टेल appears एंड एफ क्या है, नो हेड appears। कर अब कोई भी टेल नहीं आना चाहिए, कोई भी टेल नहीं आना चाहिए, तो सीधी सी बात है कोई टेल नहीं आना चाहिए, इसका मतलब दोनों हेड हैं। और एफ में नो हेड अपीयर्स, हेड नहीं आना चाहिए, इसका मतलब दोनों टीटी हैं। ई और एफ में कॉमन कुछ है, नथिंग इज कॉमन, नथिंग इज कॉमन मीन्स फाई मीन्स वैकेंट, एम्प्टी सेट, और जब एम्प्टी सेट है तो एन ई इंटरसेक्शन एफ क्या लिखेंगे 0। एन ई आपका कितना हो गया 1, एन एफ कितना हो गया 1। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पी ई अपान एफ, क्या फॉर्मूला बनता है एन ई इंटरसेक्शन एफ अपान एन एस, इसकी वैल्यू 0 है, एन एस कितना था टोटल 4, तो 0 आंसर आएगा। आंसर मैच कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। इसका तो गलत आ गया आंसर, क्या हो गया भाई, 7 का 1 आ रहा है, सेकंड पार्ट सही आ रहा है, क्या कमी कर गए देखो भाई। टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन, हाँ ठीक है, बात आ गई पकड़ में। टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन, इन्होंने कंडीशन दे दी कि 1 कॉइन पे टेल दिखना चाहिए, दोनों वाला नहीं लेना है। और इसमें हेड इधर कितना हुआ 2, इधर भी कितना हुआ 2, और इधर भी 2 आ गया आपका। टू अपॉन 4, सब में 2/4 आया, तो अब जो कैंसिल हो गया, इक्वल है इसलिए
ठीक है, तो कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता है, समझ गए। क्वेश्चन बहुत ही था, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, ठीक है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता। शिक्षा मिली कुछ नहीं, शिक्षा मिल गई ना। शिक्षा हमेशा ध्यान रखिए, जब भी ओवर कॉन्फिडेंस होता तो गलती हो जाती है बेटा, ध्यान रखिएगा। बोर्ड एग्जाम में गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं तो आपका टीचर हूं, पढ़ा रहा हूं, मुझसे मिस्टेक हो गई है, इससे क्या पता चलता है कि हमको मेरा कंसंट्रेशन कभी भी इधर उधर नहीं जाना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्वेश्चन कह रहा है, अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। एक कोई डाई है जिसको 3 टाइम्स फेंकते हैं, थ्रो कर रहे हैं। तो जब डाई 3 टाइम्स है तो जानते हो इसके टोटल सैंपल स्पेस कितने बन जाएंगे, 6 टू पावर 3, राइट। जैसे हेड टेल कॉइन में आउटकम्स कितने होते हैं 2, तो 2 टू पावर n है। जब डाइस की बात करेंगे तो डाइस में आउटकम्स कितने होते हैं 6 हैं, तो 6 टू पावर बात करेंगे। कितने कॉइन्स, कितने डाइस हैं 3 हैं, तो 6 टू पावर 3। टोटल कितने आपके बन गए, टोटल आउटकम्स 6 टू पावर 3 दैट इज 216। अब वो लिखेंगे नहीं, बहुत बड़ा हो जाएगा, कहां तक बनाओगे, 216 आने हैं। अब इन्होंने कहा क्या है, जो मेन आपको फोकस करना है, जो मेन फोकस करना है, कह रहे हैं क्या, ई इवेंट जो आपकी है, डाई इज थ्रोन, नो 4 appears on the third toss। देखिए इन्होंने कह दिया जो थर्ड टॉस है उस पे 4 आई, इसका मतलब समझ गए कि थर्ड की पोजीशन फिक्स कर दी, मतलब थर्ड पे हमेशा 4 ही लाना है। तो क्या हो सकते हैं आउटकम्स, पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए, लेकिन तीसरे पे 4 ही दिखाना है, तीसरे पे कुछ नहीं करना है। फर्स्ट पे 1 आ सकता, दूसरे पे 2 आ सकता, थर्ड पे 4 रखना है। 1 3 4, 1 4 4, 1 5 4, अदरवाइज 1 5 1 6 1 6 4। थर्ड वाले के साथ चेंजिंग नहीं करनी है। क्वेश्चन कंडीशन ऑलरेडी इसमें गिवन है कि थर्ड जो टॉस है उस पर हमेशा क्या आ रहा, 4 आ रहा है। इसका मतलब चेंज किसमें होने 1 2 की पोजीशन चेंज होनी है केवल। हो सकता पहले नंबर पे 2 आ जाए तो 2 1 4, 2 2 4, 2 3 4, 2 4 4, 2 5 4, 2 6 4, 3 1 4, 3 2 4, 3 3 4, अदरवाइज 3 4 4, 3 5 4, 3 6 4। मार्कर नहीं, इंक चेक कम हो गई इसमें। चलिए दूसरे को देखते हैं, अल्टरनेट रखना चाहिए। 4 1 4, 4 2 4, 4 3 4, 4 4 4 4 4 तीनों पे, 4 5 4, 4 6 4। अदरवाइज क्या हो सकता, 5 1 4, 5 2 4, 5 3 4, 5 4 4, 5 5 4, 5 6 4, 6 1 4, 6 2 4,
634 644 654 664 इतने आउटकम्स ई इवेंट के लिए बने। कहने मतलब टोटल काउंट कर लीजिए तो 36 हो गए। कितने? 36। अब इसके बाद क्या कहा, एफ इवेंट जो है आपकी 6 and 5 appears respectively on first two tosses। फर्स्ट 2 टॉसेस पे 6 और 5 ही रहना चाहिए। टॉसेस हैं उसमें 6 5 आना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि 6 और 5 की पोजीशन फिक्स्ड हो गई। 6 5 ऐसे ही रहेगा, थर्ड वाला चेंज होगा। 6 5 ये वाला 1 हो सकता है, अदरवाइज 2 हो सकता है, अदरवाइज 3 आ सकता है। 6 5 चेंज नहीं करना है, ठीक है। 6 5 4 हो सकता है, 6 5 1 2 3 4, हाँ 6 5 5 हो सकता है, 6 6 5 वाले को चेंज हाँ नहीं करना, 6 5 और 6 हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो अब देखो NF कितना हो गया डियर स्टूडेंट्स, NF कितना हो गया 6। कॉमन देख लेते हैं, E इंटरसेक्शन F मतलब कॉमन। क्या कॉमन है देखो, दोनों में कॉमन क्या है, 6 5 4 है दोनों में, और 6 5 4। इसके अलावा तो कुछ है नहीं। 6 5 4 1 आ गया। प्रोबेबिलिटी सबकी फाइंड कर लो। पीई क्या हो जाएगा, एनई अपान एनएस। एनई कितना है 36 है, तो इधर आ गया 1/6। पीएफ फाइंड कर लो। पीएफ क्या हो जाएगा, एनएफ अपान एनएस। एनएफ कितना है 6/, और फिर पी ई इंटरसेक्शन एफ। इंटरसेक्शन 1 है, therefore probability of happening P E upon F। PF 36/16 1/6 आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। वन अपॉन 6। तो अभी आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन मैंने आपके सॉल्व करा दिए हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में आगे क्वेश्चंस देखेंगे, पढ़ाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे। और बेटा ये एक बात सभी स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आपके लिए हम मेहनत करते हैं, तो आप भी थोड़ा सा सहयोग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए।
और लगातार मेरे साथ बने रहते। इसके लिए आप सभी लोगों को बार बार मैं थैंक यू बोलता हूँ, रोज थैंक यू बोलता हूँ, ठीक है। और मेरा आप लोगों का आशीर्वाद रहता हमेशा कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अनुसर के साथ बने रहिए।